बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ही जदीद किस्म का मौजू है जिस पर पहले कभी जो है वो बात नहीं हुई और बहुत कम अभी लोग इस मौजू के बारे में जानते हैं। और जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उनमें हमारे जो जदीद साइंटिस्ट और जदीद न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो इसी मौजू पर आजकल जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारा जो मौजू है वो है हमारा जो आज का मौजू है वो है ब्लड ग्रुप डाइट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पहले कभी बात नहीं हुई और आज मैं आप लोगों से जो है इससे मुतालिक जनरल इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, मेरे नॉलेज में है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ब्लड ग्रुप डाइट जो है ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें हमें पता चलता है कि हर शख्स जो है वो हर तरह की ग़िज़ा जो है वो नहीं खा सकता। हम लोग क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप्स मखसूस हैं, हर पर्सन का ब्लड ग्रुप दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, तो इसी तरह से हमारी जो खुराक है वो भी एक शख्स से दूसरे शख्स की जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो इसको सबसे पहले ब्लड ग्रुप डाइट की अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले जो है अमेरिकन साइंटिस्ट पेटर डी एमो नामी साइंसदान ने जो है ये बनाया था, ईजाद किया था ब्लड ग्रुप डाइट प्लान। और उसके बाद इस पर वर्क किया गया। अभी तक जो है वो रिसेंट स्टडीज़ जो है वो फर्दर जो है वो अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है, मज़ीद इसके अंदर जो है वो तहकीकात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू पेटर डी एमो वो ये कहते हैं या उनका ये मानना है कि जो हमारी खुराक है वो हमारे ब्लड ग्रुप के साथ रिएक्शन करती है। तो हर ब्लड ग्रुप के अंदर चूँकि जीन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, जीन्स मुख्तलिफ होते हैं, तो इसीलिए हर ब्लड ग्रुप की जो डाइट है वो भी मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ होनी चाहिए। इसी से मिलता जुलता एक सिमिलर टॉपिक जिसका मैं ज़िक्र करता चलूँ, लेकिन उस पर आज हम बात नहीं करेंगे, उस पर बात फिर कभी इंशाल्लाह जो है उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। वो है ब्लड ग्रुप डिजीज़ के जिस तरह से हमारी खुराक हर ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसी तरह से हमारी जो बीमारियां हैं वो भी एक ब्लड ग्रुप की दूसरे ब्लड ग्रुप से कंपेटेबल या मिलती जुलती नहीं है, बल्कि मखसूस होती है। हर ब्लड ग्रुप की जो बीमारी है वो मखसूस होती है। इसकी मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको जो है वो देता चलूँ। हमारे आजकल हेपेटाइटिस का जो मर्ज़ है वो बड़ा आम है। हेपेटाइटिस जो है अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो तकरीबन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 90% जो पीपल्स हैं जिनको हेपेटाइटिस का मर्ज़ लाक है वो ब्लड ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। इट्स नॉट अबाउट 100% या इट्स नॉट अबाउट एग्जैक्ट कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अभी तहकीकात, जैसे मैंने कहा कि तहकीकात चल रही है। तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर केसेस जो हैं यही देखने में आया है कि हर ब्लड ग्रुप की डिज़ीज़ वो दूसरे ब्लड ग्रुप से मखसूस होती है। तो ये अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है हमारा ब्लड ग्रुप डाइट। ब्लड ग्रुप डाइट जो है अगर हम उसकी बात करें तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स जो है वो होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी। तो लेट्स स्टार्ट वन बाई वन कि हमें कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उसको कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाओं से जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ये सबसे पुराना ब्लड ग्रुप है। जब हमारे फोर फादर्स, जब हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो हंटिंग किया करते थे, जंगलों और वीरानों में रहते थे, तो तब जो हमारा ब्लड ग्रुप होता था हमारे आबाउदाद का वो ओ होता था। तो चूँकि आपको पता है कि जब हम हंटिंग करते थे तो जानवरों को मार के खाया करते थे, तो जानवर जो है वो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ए ओ के जो लोग हैं उनको हायर प्रोटीन कंटेंट चाहिए होता है। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्रोटीन के आगे मज़ीद 2 तरह के सोर्सेज हैं। हम वेजिटेबल प्रोटीन्स, वेजिटेबल सोर्स से भी ले सकते हैं और एनिमल सोर्स से भी ले सकते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना प्रोटीन का जो लेवल है वो एनिमल सोर्स से पूरा करना चाहिए। अब बात आती है कि कौन सी चीज़ें इनको, इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो ओ के लोग हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं और ऑल काइंड्स ऑफ बेवरेजेस एक्सेप्ट ब्लैक टी वगैरह जो है इससे या वाइन वगैरह से परहेज़ करके बाकी ऑल टाइप्स ऑफ बेवरेजेस जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अवॉइड की बात करें कि किन ग़िज़ाओं से ब्लड ग्रुप ओ के लोगों को जो है वो बचना है, तो ब्लड ग्रुप ओ के जो लोग होते हैं उनके मैदे में तेज़ाबियत का जो अंश है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्लड ग्रुप्स। इनके स्टमक में तेज़ाबियत पहले से ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें जो ब्लड ग्रुप ओ के लोग हैं उनको तेज़ाबी ग़िज़ाएँ जैसे कि नींबू है, लाइम है या आम है, ठीक है, इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। इन चीज़ों से ज़्यादा जो है अवॉइड करना चाहिए। तो इसके अलावा बादी पैदा करने वाली चीज़ें ब्लड ग्रुप ओ के लोगों को जो है वो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, पोटैटो है। इन चीज़ों से भी जो है ब्लड ग्रुप ओ के लोगों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की।
तो ब्लड ग्रुप ए जो है ये कब हमारे जीन्स में शामिल हुआ, जब हमारे फोर फादर्स या एंसेस्टर्स ने हंटिंग को छोड़ के फार्मिंग को स्टार्ट किया, वेजिटेबल्स या क्रॉप्स को जो है वो ग्रो करवाना स्टार्ट किया, तो तब हमारे जीन्स में ये जो है ब्लड ग्रुप ए जो है ये पैदा होना शुरू हो गया। तो चूँकि ब्लड ग्रुप ए पैदा ही वेजिटेबल्स या फार्मिंग की वजह से हुआ था, तो इसलिए इनके इस ग्रुप के जो हामिल अफराद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो वेजिटेरियन कह लें एक तरह से, नॉन वेज उनको जो है वो कम से कम खाना चाहिए, और वेजिटेबल्स ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से जो इनको स्पेशली अवॉइड करना चाहिए दूध और दूध से बनी हुई ग़िज़ा को, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं। अगर दूध खाना ही अगर दूध पीना भी है तो इनको चाहिए कि गोट मिल्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा जो बफलो मिल्क है या अदर काइंड ऑफ मिल्क है उसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। तो ब्लड ग्रुप बी जो है ये जब हमारे आबाओ-अजदाद ने एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत करना स्टार्ट किया, तो आपस में क्या हुआ कि लोग एक दूसरे से मिलने लगे, तो तब हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके जीन्स में जो है ये ब्लड ग्रुप बी जो है ये पैदा हुआ। और ये ब्लड ग्रुप बी चूँकि ब्लड ग्रुप बी के जो लोग होते हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसी वजह से। और यही वो लोग हैं, ब्लड ग्रुप बी के जो लोग हैं यही वो पीपल्स हैं जो कि ऑल काइंड्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि ब्लड ग्रुप बी के जो लोग हैं वो वैरायटी ऑफ फूड्स जो हैं उसको इंजॉय कर सकते हैं। ये वेजिटेबल्स को भी खा सकते हैं, ये लेग्यूम्स भी खा सकते हैं, और नॉन वेज की अगर हम बात करें तो नॉन वेज को भी जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो इनको परहेज़ करना चाहिए चिकन से। इसके अलावा लीन मीट, बीफ, मटन वगैरह जो है वो और लेग्यूम्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। ए बी एज इसने में इंडिकेट के दोनों का जो है ये मिक्सचर है, और मिक्सचर ऑफ फूड्स जो कि हमारी ए कैटेगरी में आती हैं और ब्लड ग्रुप बी कैटेगरी में आती हैं, ये दोनों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनको अवॉइड करना है चिकन से, और इसके अलावा जो डेयरी ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनको उससे इनको अवॉइड करना है। टमाटर का जो इस्तेमाल है वो बाकी ए वाले नहीं कर सकते, बल्कि ए बी वाले जो लोग हैं वो कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक, जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों से जो है वो इस जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टॉपिक से मुतालिक आप लोगों से शेयर की। तो होप्स हो कि आपको आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा हुआ होगा। और बहुत सारी डिटेल, अगर हम इसका डाइट प्लान चार्ट बनाएंगे तो बहुत सारी डिटेल इसके अंदर जो है वो आ सकती है। मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू देने की जो है वो कोशिश की इस टॉपिक के ज़रिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।